जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखते ही देखते साल का अंत आ गया। 2025 को बाय बाय करना है, 2026 को राधे राधे कहना है। साल का लास्ट वीक है। क्या कुछ लेकर के आएगा, कौन से टर्निंग पॉइंट होंगे, यहाँ से नए साल की शुरुआत कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। पहले भी आपको बताए थे, अब यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, जिसके चलते आप हमें देख नहीं पाएंगे, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हम आपसे जुड़े ही हुए हैं, आपका राशिफल आप तक लाते ही रहेंगे, लेकिन कुछ दिन आपको हमारी ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे, गुरुमा आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ आपके जैसी नहीं लग रही। तो बच्चों, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। देखो, जब मैं मस्ती करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा मस्तीखोर कोई नहीं है, और जब मैं गंभीर होती हूँ तो मुझसे ज़्यादा गहराई शायद समुद्र में ही होगी। अभी बहुत रूप है मेरे, जानते जानते कई साल लग जाएंगे। तो जब गहरे ध्यान में उतरते हैं, और क्योंकि दिन समाप्त करके शाम का समय, रात का समय जो होता है, वहाँ एकांत गहराने लगता है। वहाँ पूरे दिन की हसल बसल सब कुछ शांत होने लगती है। तो तब मेरी वाणी में अपने आप ही शांति, गंभीरता, एक प्रकार का मौन उतरने लगता है। तो इसलिए घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके स्वास्थ्य की और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। यज्ञ भी हम आयोजित करेंगे 1 जनवरी 2026 को अपने सभी शिष्यों के लिए, अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी भक्त जुड़े हैं उन सभी के लिए। शुरुआत तो साल की हम ऐसे ही करते हैं, जहां 500 मजदूर जो हैं उनको हम नाश्ता पानी करवाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि वो इतनी मेहनत करते हैं, जिसके कारण हम दिल्ली जैसे शहर में या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके अंदर हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास है, हम उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं, और उनको भी प्रसाद रूप में वो प्रसाद दे कर के प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में तरक्की हो, वो भी अपने बच्चों को आगे होनहार बना सकें और बेहतर जीवन दे सकें अपने परिवार को। ऐसी उनके लिए भी हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे। जो लोग भी इस कार्य से जुड़ना चाहें, वो जो स्कैनर है उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं, सहयोग भेज सकते हैं। और यज्ञ में भी जुड़ना चाहें तो अपना नाम और अपने परिवार का नाम एवं अपना गोत्र जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उस पर हमारी टीम को व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। एक ओर ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, दूसरी ओर जो इंट्यूशंस मुझे प्राप्त होते हैं भगवान की साधना करने से, भक्ति करने से, जो भी इस दासी को अब तक प्राप्त हुआ है उसके द्वारा मैं आपको गाइड करती हूँ। कुछ विजन्स आपको पहले बताना चाहूँगी जो मुझे हाल ही में रिसीव हुए हैं। शायद किसी को इससे कोई लाभ हो जाए, शायद जीवन में कोई सतर्कता उन्हें मिल जाए। एक विजन कुछ दिन पहले मैंने देखा है, जहां गवर्नमेंट की तरफ से मिक्स्ड लैंड यूज़ के बारे में कोई रूल आ सकता है। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी का परमिशन मिल सकता है, और ये मेजर सिटीज़ में ही होगा। दिल्ली, मुंबई, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहीं पर ये इस तरह की कोई रूल पास हो सकता है, जिससे काफ़ी लोग जो कि कार्य करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अभी फ्यूचर में इस तरीके का नोटिस या इस तरह की बात या न्यूज़ जो है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगी। दूसरी ओर मैंने ये देखा कि शायद पंजाब का कोई छोटा सा शहर है, वहाँ पर कुछ वेपन्स की, आर्म्स की कोई इलीगल डीलिंग हो रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है।
काफ़ी फायरिंग भी होती है वहाँ पर, लेकिन जो भी वहाँ पर वेपन्स हैं उसको सीज़ कर लिया जाता है हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से, हमारे पुलिस की ओर से। तो फ्यूचर में ऐसी कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ मैं नहीं देख पाती हूँ। साधना से और आप लोगों के लिए जो ऊर्जा इकट्ठी करनी है उसके लिए इतना समय उसके बाद नहीं हो पाता है कि मैं सारी न्यूज़ जो है वो देख पाऊँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं या तो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाती हैं या आप ही लोग दरबार में आके हमें बताते हैं कि गुरु माँ ये चीज़ जो है ऐसे हुई है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो 2025 का आखिरी हफ्ता है ये आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय थोड़ा सा स्प्लिट एनर्जी लग रही है, यानी कि आपकी अटेंशन एक जगह ना होकर के दो जगहों पर रहेगी। आपका जो ध्यान है वो बटा हुआ रहेगा। आप एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कर कुछ रहे हैं दिमाग में कुछ चल रहा है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और आपके फेस पे भी इस समय में काफ़ी तनाव लोग देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी अंदर से उनको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरह की एनर्जीज में जो है वो आप रह सकते हैं और डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, कंसंट्रेशन और फोकस करना मुश्किल होगा। उपाय इसका यही है कि त्राटक करने की कोशिश करें एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे, या आप किसी लॉ को देख सकते हैं, कोई दिया जला के उसकी जोत को देख सकते हैं, कोई कैंडल की फ्लेम को देख सकते हैं, या कोई भी एक बिंदु, एक पॉइंट ले लीजिए और उसको अपना पूरा कमर सीधा करके, अपना सर, अपनी नेक सीधा करके कुछ देर को कॉन्सेंट्रेटली उसको देखेंगे और अगर कोई विचार दिमाग में आ रहा है तो उसको पास होने देंगे, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये करने से आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इस समय में मिलने वाला है। बात करूं मैं अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो सिंगल्स के लिए ऐसा है जो बिल्कुल ही हटके है, यानी कि अदर कास्ट हो सकते हैं, अदर रिलीजन के हो सकते हैं, बहुत अतरंगी हो सकते हैं, एज का काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, मतलब काफ़ी डिफरेंस आप लोगों में रहेगा, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, ऐसा किसी के लिए नज़र आ रहा है। काफ़ी एज डिफरेंस भी किसी के लिए हो सकता है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, और आपकी बिल्कुल मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग होंगी। बात करें जिनका ऑनगोइंग रिलेशनशिप है उनकी बात करें तो इस समय में अगर ऑलरेडी आपका कोई ऐसा इशू है जहाँ कास्ट डिफरेंस है, आपका रिलीजन डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा आपको चुभने लग सकते हैं, या आपके आसपास के लोग उस विषय में आपको ज़्यादा बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आपको भी उसको लेकर के थोड़ी घबराहट हो सकती है। पहले जैसे आपने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया था या बहुत लाइटली लिया था, या आपके आंखों पे ऐसा प्यार का पर्दा चढ़ा हुआ था, तो कुछ लोगों का पर्दा तो उतरता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपके कोई वेल विशर्स, आपके फ्रेंड या आपके फैमिली वाले ही उन सारे रेड फ्लैग्स को जो आप देख नहीं रहे थे वो आपके सामने ला करके रख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने डिसीजन पे खुद ही थोड़ा सा ना डाउट हो सकता है कि ओ माय गॉड, ये हमने एक्चुअल में किस तरह के व्यक्ति को चूज किया है, इज ही राइट फॉर मी, इज शी राइट फॉर मी, इस तरह के जो आपको फील हो सकते हैं, डाउट्स आ सकते हैं। तो डाउट माइंड में जो रिलेशनशिप में लोग हैं वो रहेंगे। और एक और जो ऑनगोइंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं ना, उनके लिए डाउट का कारण ये भी बनेगा कि आपकी क्लोजनेस किसी और से भी साथ साथ होगी, या आपको दूसरे किसी व्यक्ति के साथ भी जो है अट्रैक्शन हो सकता है, या उनकी तरफ से आपको ऑफर आ सकती है, या आपको चाहे अरेंज मैरिज का ऑफर आ सकता है। एक ऑप्शन और आपके पास होगा जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें आपको और ज़्यादा पिंच करेंगी। अगर मैरिड कपल्स की इस समय में बात करूं तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते देख रही हूँ मैं। उनके एकदम मतलब बिल्कुल ही आप अपने स्पाउस को देख करके एकदम ही गुस्सा हो जाएंगे इस समय में। उनकी हर छोटी छोटी बात आपको इरिटेट करेगी, पल पल में एकदम जैसे खून उबल जाएगा आपका, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। तो आप कोशिश भी करेंगे चीज़ों को अच्छा रखने की, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है इस समय। चाय पे, कॉफ़ी पे बहुत सारे लोग, या आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करते हुए भी आप नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके घर आ सकते हैं इस समय में, और उसकी वजह से भी आपको बहुत इरिटेशन होगा, और आपके पार्टनर के कुछ भी ना करने से और ज़्यादा इरिटेशन होगा, या गलत वे में आपको पोर्ट्रे करने से इरिटेशन होगा। मतलब कुछ तो है जो कंपैटिबिलिटी इस बार जो हस्बैंड वाइफ है उनका नहीं बैठ रहा है, और समस्या ये है कि औरों के सामने भी
इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं कि कोई आ रहा है या किसी के पास आप जा रहे हैं तो वहाँ भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो खींचतान है, जो आप लोगों के बीच में जो थोड़ा बहुत इरिटेशन है या थोड़ा सा मेल नहीं खा रहे विचार, तो वो औरों के सामने भी व्यक्त होंगे, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से भी आपको हर्ट रहेगा। आपका जो वर्क प्लेस है उसकी अगर हम बात देखें तो इस समय में आपको दो उसमें अलग अलग लोगों के मैसेजेस हैं। एक तो क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया जाएगा, यानी कि आपको आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा, आपकी कार्य क्षमता से ज़्यादा, आपकी डिग्री से ज़्यादा, आपका जो एक्चुअल काम है उससे ज़्यादा आपको अलग अलग काम दिए जाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा आपके काम में ग्राइंड किया जाएगा। दूसरा ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी अथॉरिटी वाले पोजीशन में हैं तो आप अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको बहुत कस के रखने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम देने वाले हैं जो काम उनका है भी नहीं। अगर आप किसी प्रकार से टीचर हैं, अगर आप किसी तरीके से आप प्रोफेसर हैं, तो आपके नीचे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फेलोशिप वाले लोग हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप कुछ देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने लगेंगे जो कि उनका है भी नहीं एक्चुअल, लेकिन आप उनसे करवाएंगे तो उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि उनको ग्राइंड किया जा रहा है अननेसेसरी। लेकिन मतलब काम में थोड़ी मेहनत तो इस समय है ही, चाहे करवाएंगे चाहे करेंगे। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ, पहले राशिफल न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और वीडियो में कभी देखते थे, टीवी पे देखते थे, तो ऐसा लगता था बस टाइम पास है, वो कह रहे हैं हम सुन लेते थे। लेकिन जब से आपके राशिफल से जुड़े हैं, ऐसा लगने लगा है कि सच में ईश्वर कोई ना कोई ज़रिया बना के हमें गाइडेंस देते हैं और ये चीज़ें भी सत्य होती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते रहेंगे। गुरु माँ जी, मैं पिछले 3 सालों से लगातार आपके वीडियोस देख रहा हूँ। मैं नेपाल से हूँ और आपकी कई प्रेडिक्शन मेरे जीवन से बहुत मैच करती है। थैंक यू गुरु माँ, ऐसी दिक्कत आने के कारण भी आपने राशिफल देना नहीं छोड़ा, दिल से धन्यवाद। आप जो बताते हो वो सब सच होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैंने सड़ा हुआ खा लिया था गलती से गुरु माँ, आप बिल्कुल सच बताते हो। राधे राधे। गुरु माँ, आपकी हर बात सच होती है, आप जो बोलती हैं वह मेरे साथ हो रहा है अभी। धन्यवाद गुरु माँ हमारी मदद करने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपकी हर वीडियो का इंतज़ार रहता है। एकदम सही कहा गुरु माँ, कुंभ राशि है मेरी, यही विचार मेरे मन में चलती है। थैंक यू सो मच गुरु माँ इतना सटीक बताने के लिए। गुरु माँ प्रणाम, आपकी कही हुई बात सब सच होती है मेरे साथ, सारे प्रेडिक्शन सच होते हैं। आप जो बताते हैं कभी कभी तो ऑलरेडी हो रहा होता है या कुछ दिन पहले ही हुआ होता है और कुछ आपके बताने के बाद होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, धन्यवाद। राधे राधे गुरु माँ, लव एंड रिलेशनशिप वाली बात एकदम सटीक हुई। आपका वीडियो देखा तो अच्छा लगा, मैंने अपना मन को कंट्रोल किया। भविष्यवाणी वाकई में बहुत ही सच बताती हैं आप। यस एब्सोल्युटली ट्रू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोफेसर इन माई लाइफ। एक वर्ड सही कहा आपने। 22 से 30 नवंबर मेरा ऐसा ही निकला है। 100% करेक्ट है ये वीक में। जो भी मीन राशि के बारे में बताते हैं वो मेरे लाइफ में 200% सेम है। बिल्कुल सही बोला है गुरु माँ आपने, थैंक यू सो मच। बात करें अगर हम बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेसमैन एक तो बहुत जल्दी में रहेंगे, पता नहीं क्या है, आपका कोई काम ऐसा है या कोई काम अभी होने वाला है तो वो बहुत जल्दबाजी में आप दिखाई दे रहे हैं। अगर ड्राइव करते हैं खुद ही तो बहुत केयरफुली ड्राइव करेंगे। आप जल्दी में किसी चीज़ के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि रिस्की हो सकता है। इस समय में भूख प्यास भी जैसे आपको नहीं लगेगी, आपके अंदर एक फोकस रहेगा किसी चीज़ को करने का कि ये कैसे भी करके ख़त्म कराना है, ये चीज़ करनी ही करनी है। इस तरह की एक जल्दबाजी की एनर्जी मैं देख रही हूँ, स्ट्रेस की एनर्जी देख रही हूँ। आप टाइम पे काम को ख़त्म तो कर लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा आपका स्ट्रेस और हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा डेडलाइन अगर पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा लेकर के चलें और पॉसिबल नहीं है तो किसी की हेल्प ले लें ताकि आपके ऊपर अकेला इतना स्ट्रेस ना आए, क्योंकि सारा स्ट्रेस आप खुद ही ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। बाकी बिजनेस जो है वो ठीक ठाक आपका चलता रहेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम है, बिजली का कोई भी काम है, बल्ब्स वगैरह का काम है, वॉशिंग मशीन वगैरह का काम है, आपका मिक्सी वगैरह का काम है, उस चीज़ों में काफ़ी लाभ इस समय में आपको हो सकता है। किसी के लिए एक स्पेशल मैसेज आ रहा है, इस समय में मिक्सी खरीद सकते हैं, मिक्सर जूसर ग्राइंडर खरीद सकते हैं या गिफ्ट में भी कहीं से मिल सकता है, किसी के लिए ऐसा लग रहा है। और बल्ब्स वगैरह भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी आप बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं अपने घर पे, ऐसा किसी के लिए लग रहा है, जो गोल से एकदम राउंड टाइप के बल्ब्स हैं।
बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा स्कूल जाने में एक तो नानुकुर कर सकते हैं, स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस समय मन करेगा आपको कि एक जगह बैठ के पढ़ें, बार बार आना जाना ना पड़े। कुछ लोगों को लिटरली ऐसा लगेगा स्कूल जाना वेस्ट है। इस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। पेरेंट्स इस समय अपने बच्चों को जो है एक तो स्कूल, एक दूसरी तरह की कोई कोचिंग या किसी और ट्रेनिंग के लिए या किसी और स्किल को सीखने के लिए अभी, या किसी और कहीं तो ट्रेनिंग के लिए और एक्स्ट्रा भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से ना बच्चे थोड़े खींचेंगे। मन नहीं कर रहा है उनका कहीं भी जाने का, बैठ के केवल पढ़ने का मन कर रहा है। बाकी पढ़ाई तो हो रही है। एक किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, इस समय जो आपका ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें जो है कोई एक पर्सन जो है वो आग लगा सकता है, आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है और लड़ाई करवा सकता है। तो अगर ऐसी किसी तीसरे से किसी के बारे में कोई बात पता चले तो उस पर रिएक्ट ना करें, कुछ भी ना बोलें, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप कुछ बोलें और फिर वो सामने वाले जाके व्यक्ति को बताएं, फिर आप लोगों की लड़ाई हो। तो वो थोड़ा आपको अपनी फ्रेंडशिप संभालने के लिए, अपने ग्रुप को संभालने के लिए थोड़ा सा म्यूट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जानबूझ के आपके साथ ऐसा करेंगे। बात करें अगर आपके हेल्थ की, तो इस समय में एक तो पता नहीं किसी के जॉ में जो है वो या तो दर्द हो रही है, या आपके जॉ को बेटर करने के लिए आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉ बहुत ज़्यादा मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी के तो जॉ में भी कोई दिक्कत आ रही है, या नीचे के दांतों में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ तो ऐसा किसी के लिए लग रहा है। हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय बढ़ सकता है। अगर ऑलरेडी कोई आपको हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इस समय थोड़ा सा बढ़ सकता है। आंखों के नीचे गड्ढे बहुत आ सकते हैं। किसी का मांस, वजन बहुत लूज हो सकता है, बॉडी फैट बहुत कम हो सकता है इस समय में। कुछ एकदम बिल्कुल, अगर आप ऑलरेडी पतले हैं, स्किनी हैं, तो और ज़्यादा पतले होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा हड्डियाँ निकल आई हैं किसी के साथ, तो ऐसा लग रहा है। आशीर्वाद दे रहे हैं 2026 आपके लिए बहुत सुंदर उसकी शुरुआत हो, बेहतरीन ये साल आपके लिए जाए। 2025 जो बीता सो बीता, अब अगला साल आपके लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो, ऐसे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।